माँ शब्द एक बड़ा ही महान और प्यारा शब्द है। माँ से ही इस सृष्टि की रचना होती है। इस दुनिया में माँ से ही सबका अस्तित्व जुड़ा है। माँ चाहे इस धरती पर उपस्थित हो या अनुपस्थित, बच्चों के लिए उसकी माँ ही सब कुछ होती है। लेकिन जब कोई बच्चा अपनी माँ का किसी और के प्रति झुकाव देखता है तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उमड़ पड़ती है। ऐसा ही कुछ होता है इस कहानी में। हेलो एवरीवन एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मैं रंजना शर्मा आज आपके सामने जो कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उस कहानी का शीर्षक है माँ का किसी और के प्रति झुकाव। रेवती एक बड़ी ही समझदार, सुंदर और एक हाउसवाइफ थी और उसका पति नीलेश एक बड़ी सी कंपनी में काम करता था। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक चीज़ की कमी थी, भगवान ने उसे भी पूरा कर दिया, संतान का सुख देकर। उसकी बड़ी ही सुंदर और प्यारी बेटी हुई थी जिसका नाम बड़े प्यार से सौम्या रखा गया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाती हैं। सौम्या अब बड़ी होने लगती है। उसके माँ बाप उसे एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। देखते देखते सौम्या कब 10 साल की हो जाती पता ही नहीं चलता। अब सौम्या 5वीं क्लास में पढ़ रही थी। कुछ दिन में रेवती की तबीयत ठीक नहीं रहती, जिसके कारण उसका पति घर में एक नौकर रख देते जिसका नाम तिवारी चंद था। वह घर का सारा काम करता था। वह बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था। रेवती को वह कुछ भी नहीं करने देता था, सारा काम खुद कर देता था। एक दिन रेवती हॉल रूम में बैठकर टीवी का आनंद उठा रही थी कि तभी उसका नौकर आता और कहता, मालकिन चाय लीजिए। उस दिन घर पर कोई नहीं रहता, वे दोनों ही रहते हैं। रेवती तिवारी चंद को देख बोलती, अरे तिवारी चंद, तुम इधर बैठो। तुम तो हमारे बारे में बहुत कुछ जान गए हो, पर तुमने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आज समय है तुम कुछ अपने बारे में कहो। तब तिवारी चंद बोलता, मालकिन, मेरा भी एक छोटा सा परिवार है जिसमें मैं और मेरी पत्नी शीला है और हम दोनों की एक बड़ी ही प्यारी सी बेटी दीपा है। दीपा भी अपनी सौम्या की एज की ही है। वह भी सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ती है। उसे भी अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी स्कूल में जाने का बहुत शौक़ है, पर हमारी उतनी हैसियत कहाँ है जो हम अंग्रेजी स्कूल के फीस का भार उठा पाए। तब रेवती कहती, तुम कहो तो तुम्हारे साहब से बात कर तुम्हारी बेटी को भी इंग्लिश स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। पहले तो वह संकोच करता, पर जब रेवती उसके बेटी के भविष्य का जिक्र करती तो वह अपनी बेटी के लिए हामी भर देता। 2 दिन बाद उसकी भी बेटी का एडमिशन उसी स्कूल में हो जाती जहां सौम्या पढ़ती और उसी के क्लास में भी। कुछ दिन बाद तिवारी चंद अपनी मालकिन को शुक्रिया अदा करता और मुस्कुराते हुए मालकिन से बोलता, मालकिन, आपकी ही कृपा से मेरी बेटी आज इंग्लिश स्कूल में पढ़ रही है और वह अव्वल नंबर से पास हुई है। वह कहता, मालकिन, मेरी बेटी बहुत जोर कर रही थी कि वह आपसे खुद मिलकर आपका शुक्रिया अदा करे, इसलिए वह भी मेरे साथ आई है। मालकिन कहती, अंदर ले आओ उसे। दीपा जैसे ही अंदर आती, पास में बैठी सौम्या को देख कहती,
अरे सौम्या, तुम इधर? तब सौम्या कहती, तुम जिस घर में खड़ी हो वो मेरा ही घर है, और आज तुम जिसके बदौलत स्कूल में पढ़ रही हो वो भी हमारे ही बदौलत है। दीपा कुछ बोलती नहीं, वह शांत स्वभाव की थी और मालकिन को शुक्रिया अदा करती। रेवती उसे खूब आशीर्वाद और प्यार देती और कहती, इसी तरह तुम आगे बढ़ते जाओ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। यह सब देख सौम्या का मन अंदर ही अंदर ईर्ष्या से भरने लगता। अपनी माँ को उस नौकर के बेटी के प्रति झुकाव देखकर उसे थोड़ा जलन होने लगती, क्योंकि वह अपना अधिकार किसी और को देते देख उसे बहुत गुस्सा आने लगता। एक दिन दीपा अपने स्कूल में सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रही थी। तभी सौम्या अचानक बीच में अपना पैर रख देती और दीपा ना देखने की वजह से नीचे गिर जाती। उसे बहुत चोट आती, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता। रेवती को जब यह बात पता चलती कि दीपा को चोट पहुंचाने वाला और कोई नहीं उसकी बेटी है, तो उसे बहुत तकलीफ़ होती। वह उसे समझाती, पर सौम्या के आंखों में गुस्सा और नफ़रत की पट्टी इस तरह बंधी रहती कि उसे अपनी माँ की अच्छी बात भी कांटों की तरह चुभने लगती। उसकी माँ को शंका हो रही थी कि दीपा ने अपना मुंह खोल दिया तो मेरी बेटी का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। फिर सोचती, अगर दीपा के साथ कुछ ज़्यादा बड़ा दुर्घटना हो जाती तो उसके परिवार के लिए कितना बुरा होता। वह बहुत ही दुविधा में थी। जब दीपा को होश आया तो डॉक्टर ने किसी को उसके पास जाने से मना कर दिया और सिर्फ पूछताछ के लिए पुलिस को अंदर जाने देते हैं। जब पुलिस पूछताछ करते तो उसका बयान सुन सब शॉक्ड हो जाते। किसी को उम्मीद नहीं था कि दीपा ऐसा कुछ बोलेगी। पुलिस जब सौम्या को बिना अरेस्ट किए जाते हैं तो दीपा के माँ बाप बोलते, अरे साहब, आप कुछ एक्शन नहीं लिए, मेरी बेटी के अपराधी को ऐसे ही छोड़ दिए। पास में सौम्या के माँ बाप भी खड़े रहते। तब पुलिस कहते, अरे तिवारी चंद, तुम्हारी बेटी ने तो सौम्या का जिक्र ही नहीं किया। वह तो अपने आप को ही दोषी ठहरा रही है कि उसकी ही गलती है। उसने ही सीढ़ियों से उतरते वक्त ध्यान नहीं दिया और उसका पैर स्लिप हो गया, तो हम कुछ एक्शन कैसे ले सकते हैं? और पुलिस वहाँ से चली जाती। पुलिस की बातें सुन सौम्या को अपनी गलती का एहसास होता और वह दीपा से माफ़ी मांगने के लिए उसके पास जाती। तब दीपा कहती, मुझसे नहीं, अपनी माँ से माफ़ी मांगो। तुम्हारी माँ हमारी सिर्फ मदद कर रही थी। वो तुमसे ही प्यार करती है। मेरे प्रति उनका कोई झुकाव नहीं है, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही मेहनती और ईमानदारी से तुम्हारे घर में काम करते थे, इसलिए वह सिर्फ हमारी सहायता करना चाहती थी, ना कि तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए। तभी उसकी माँ बोलती, सौम्या बेटा, मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। और सौम्या अपने माँ से के गले से लग जाती। धन्यवाद।